मेरे प्यारे मित्रों, आपका एलबीएस शॉर्ट ट्रिक में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को बहुत ही डिटेल में और ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। आज के बाद विसर्ग संधि आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेरा पूरा वीडियो देखना। और इससे पहले हमने स्वर संधि आपको पढ़ाया है। स्वर संधि का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जरूर आप जाकर देखिए। पाँचों को, जो स्वर संधि के पाँचों भेद हैं, उसको मैं डिटेल में ट्रिक से टोटल बता दिया हूँ। उसका नोट्स बना लेना। यदि मेरी हैंड राइटिंग में आपको नोट्स चाहिए ये, तो आप जो है एलबीए शॉर्ट ट्रिक्स देवेन के नाम से चैनल है, उस पर जाइए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, विसर्ग संधि की परिभाषा आप यहाँ पर दिया गया। विसर्ग संधि, विसर्ग का ये चिन्ह है, ठीक है। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। समझ में नहीं आया? एक बार ध्यान दीजिए। विसर्ग चिन्ह के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, और स्वर और व्यंजन के जो आने से जो विकार हो, जो परिवर्तन हो, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको मैं रूल समझाता हूँ, ट्रिक दोनों समझाऊंगा, बस आप अच्छे से देखना। यहाँ पर यदि विसर्ग चिन्ह के बाद, विसर्ग चिन्ह के बाद चाय छाए, तो ये किसमें? शलीफा वाले सा में, वो भी आधा सा बनेगा। चाहे आपका टा ठा आएगा तो वो खटकोड़ वाला खा आधा बन जाएगा। यदि ता और था आएगा तो वो सरौता वाला आधा सा बन जाएगा। ये तीनों को मैं आपको विस्तार समझाऊंगा, बस आप पूरा वीडियो देखते रहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है चा और छा का पहले उदाहरण आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। विसर्ग चिन्ह आया मेरे मित्र, यहाँ चा आ गया। विसर्ग चिन्ह आया और चा आ गया, तो हमने बताया है आपका सलीफा वाला शा बनेगा, वो भी आधा। निधन चल बराबर निश्चय, निधन चल सॉरी निधन चय बराबर निश्चय, निधन चल बराबर निश्चल, निधन छल बराबर निश्चल, निधन चित बराबर निश्चित, का धन चित बराबर काश्चित। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो धन चरित बराबर दुश्चरित, दो धन चक्र बराबर दुश्चक्र, दो धन, आगे देखिए, दुधन शासन बराबर दुशासन। देखिए इसको दो तरीके से, या तो आपका ये तरीका लिखा मिलेगा, या तो आपको यहाँ पर ये भी, दोनों सही है। दुशासन दो तरीके से आप लिख सकते हैं। या तो विसर्ग का चिन्ह मत हटाइएगा तो ये बनेगा, और विसर्ग चिन्ह आपका हटता है तो आधा सा बनेगा। ऐसे देखिए दुसाहस, ऐसे आपका दुसाहस, तो दुधनसाहस जो बना है दुस्साहस से बना है। और यहाँ पर ये भी दोनों सही हैं, या तो ये लिखा होगा या तो ये लिखा होगा। ठीक है, चलिए टा और ठा का परिवर्तन आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, टा और ठा विसर्ग के बाद आता है तो वो खटकोड़ वाले आधा सा में परिवर्तित होगा। देखिए निधन ठुर बराबर निष्ठुर। ठीक है, अब देखिए यहाँ विसर्ग के बाद ठाया, इसलिए ये आधे खटकोड़ वाले सा में परिवर्तित होकर तुरंत यहाँ पर बन गया। ऐसे धनुधन टंकर, धनुधन टंकर। ठीक है, ये बना। अब यहाँ पर विसर्ग आया, यहाँ टाया, तो यहाँ पर आधा खटकोड़ वाला खा जुड़ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले में, यदि ता और था के बाद सा आता है तो क्या बनेगा? देखिए दु धन तर, तो ये आधा सा बनेगा, हलंत लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा। दुष्टर, निधन, निधन तार, निस्तार, नमः धनते, नमस्ते, आधा ता बन रहा है, ध्यान देना, आधा सा बन रहा है, ता के साथ विसर्ग आ रहा है। निधन तेज, निस्तेज, ये आपका ध्यान दीजिए। निधन संकोच, निसंकोच को दो तरीके से, यह निसंकोच ऐसे, यह निसंकोच ऐसे, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। एग्जाम में कोई भी तरीका आपको मिल सकता है। ध्यान दीजिए अगला, निधन संतान, निसंतान और निसंतान, ये दोनों हो सकता है। यहाँ पर निधन संतान, निसंतान और निसंतान, ये आप ध्यान देना। यहाँ पर आगे आपका दिया गया है, यदि विसर्ग के बाद का और खा और पा और फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए। जैसे रजा धन कण, का आ गया रजा कण, पयः धन पान, पयः पान। देखिए
अंतःधन करण, अंतःकरण, प्रातः धन काल, प्रातः काल, अतः धन करण, अंतःकरण। अब देखिए यहाँ पर देखिए का और खा आ रहा है, का आ रहा है तो ये यहाँ पर विसर्ग लग जा रहा है। सेम कोई सिचुएशन यहाँ पर, इसे आप प्लस का चिन्ह हटाकर तुरंत जोड़ के बता सकते हैं। ठीक है, अंतःकरण, प्रातः काल, अंतःकरण। ठीक है, ये चीज़ आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ पर का और पा और फा ये होंगे वहाँ पर विसर्ग चिन्ह को ही जोड़कर तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे, तुरंत आप बता देंगे। केवल प्लस का चिन्ह बीच से हटा देना बस। ठीक है, चलिए आगे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका दिया गया है आगे, यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो तो विसर्ग खटकोड़ वाला सा में बन जाएगा, वो भी आधे में। जैसे देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर निधन कपट, देखिए कौन सा है, ई, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई पहले है। अब ये समझना, यही मित्र समझने वाली बात है। यहाँ पर छोटी ई के बाद विसर्ग, छोटा ऊ के बाद विसर्ग। ठीक है, ये बन रहा है तो क्या, देखिए हमने कहा था खटकोड़ वाला सा जुड़ जाएगा, निष्कपट, दुष्कर, चतुष्पाद, निष्कलंक, निष्पाद, निष्फल, दुष्कर्म, ये बन जा रहा है ना। हमने आपको बताया है यदि विसर्ग पहले छोटी ई और छोटा ऊ आएगा तो खटकोड़ वाले आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए आगे। आगे दिया गया है, यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो तथा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आए तो आ संयुक्त व्यंजन हो जाता है ओ में। आ किस में बनेगा, ओ में बन जाएगा। और देखिए घोष क्या होता है, वर्ग का मतलब कोई भी वर्ग हो उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वो घोष होंगे, यारा, लावा, हा तक, ये समझ जाना। चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए अधा धन गति, अधोगति। अब देखिए यहाँ पर आया और इसके बाद तीसरा अक्षर गा है, गा है ना विसर्ग के बाद, ये आपका ओ में परिवर्तित हो गया। विसर्ग के बाद गा, तीसरा अक्षर गा होता है ना का वर्ग का। ऐसे पयः धन दा, दा भी तीसरा अक्षर होता है। ठीक है, ता था दा, ठीक है, ता था दा, ता वर्ग में। पयोध, मनः धन योग, मनोयोग, तेजः धन मैं, तेजोमय। ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान देना, बस आप तुरंत आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। जैसे मनः धन रथ, मनः धन रथ, मनोरथ, मनः धन रथ बराबर मनोरथ। आपका रा का है, रा आपका घोष वर्ण है ना, यारा लावा और हा तक, तो इसके बाद मनोरथ, मनः धन कूल, मनोनुकूल, अधा धन पतन, अधोपतन, मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान। ये ध्यान देना, आप सारे को नोट कर लेना। नहीं नोट कर पाना तो आप मेरे जो है चैनल पर टेलीग्राम पर आप जुड़िए, वहाँ पर आपका इसका PDF मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको बताता हूँ आ और आ कोई भी स्वर हो तो क्या होगा, रा बन जाएगा। ध्यान देना कैसे, यहाँ पर जैसे दिया गया है दूधन भाग्य, देखिए भा में आ है, आ और बड़ा आ इसमें दिख रहा है, इसका मतलब ये रा में बराबर दुर्भाग्य। निधन जरो, देखिए इसमें विसर्ग, इसके बाद आपका क्या आया, आ, तो बराबर निजर। दुधन गुण बराबर दुर्गुण। निधन या तो आ रहा है ना, आ रहा है तो रा में निर्यात। निधन उपाय, निरूपाय। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप मेरे मित्र। यहाँ पर निधन अर्थक बराबर निअर्थक। ऐसे आगे देखिए, निधन गुण, निर्गुण, दुधन मुख, दुर्मुख, बहिधन मुखी, बहिर्मुखी, दुधन गण, दुर्गम, निधन आशा, निराशा, दुधन उपयोग, दुरुपयोग। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। यदि आपका विसर्ग के बाद जो भी आपका आ, ओ, ये सारा चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पर ये सारा चीज़ इसमें बताया गया है आपको कैसे आ और आएगा तो वो रा में बदल जाएगा मेरे मित्र। ठीक है, ऐसे ही आप इसको पूरा PDF नोट कर लेना, इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है,
यदि विसर्ग के आगे रा, विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो और विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दी गई हो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा जो आपका बना है, जैसे निधन रोग, निधन रोग बराबर निरोग, निधन रोग बराबर निरोग। अब देखिए यदि विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे क्या है, रा है, देखिए रा है और व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ये व्यंजन और ये देखिए निधन रोग बराबर निरोग। लेकिन ये ध्यान देना जो छोटी ई है यहाँ पर ये बड़ी ई में चेंज हो जा रही है सभी में। निधन रस बराबर नीरस, यहाँ पर उसके पहले ह्रस्व स्वर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ बड़े में निधन बराबर नीरज, निधन रव बराबर नीरव। आगे देख लीजिए नमः धनकार बराबर नमस्कार, पूरा धनकार बराबर पुरस्कार, भा धनकार बराबर भास्कर। ये सब अलग से इसे आप ध्यान देना। मेरे मित्र आपको विसर्ग संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करना और आपको अगला जो है उसका वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।